गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रीति लाइफस्टाइल विद फैमिली। गाइस, गर्मियाँ आ चुकी हैं और बहुत सारे वेडिंग हम लोगों को अटेंड करनी है। कुछ वेडिंग फंक्शंस तो मैं अटेंड करके आ चुकी हूँ और भी बहुत सारे इन्विटेशन हैं जो कि मुझे उनको अटेंड करना है। आप सभी को भी इसी तरह से इन्वाइट किया गया होगा। तो चलिए हम इस वेडिंग फंक्शन में क्या क्या चीज़ों को अटेंड करते हुए ध्यान में रख सकते हैं और क्या चीज़ें हमें इस गर्मी में बिल्कुल नहीं करनी है, आज मेरे टॉपिक का हिस्सा यही होने वाला है। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ गाइस, अगर मेरी ये वाली वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर कर देना है फैमिली फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ, ताकि उनके भी ये वीडियो काम आ सके। और कमेंट करके बताना है आपको मेरी वीडियोस देखना कैसा लगता है और मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, इसलिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना है अगर पसंद आए तो चलिए देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग जब भी वेडिंग फंक्शंस अटेंड करते हैं, खासकर करीबी का, तो हम लोग उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हमें वैसी चीज़ें कभी भी नहीं करनी चाहिए जो हमें हमारे लुक को ख़राब कर देती है। तो वो क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट थिंग वो है कि अगर हम लोगों ने हैवी साड़ीज़ पहनी हुई है, खासकर हम लोग अपने करीबी रिश्तेदारों में जा रहे हैं शादी अटेंड करने के लिए, तो उसमें हम लोग कुछ हैवी कपड़े पहन नहीं पड़ते। तो हैवी साड़ीज़ के साथ या हैवी आउटफिट्स के साथ हम लोगों ने कुछ भी पहना हुआ है, जैसे कि 3-4 तरीके की हम लोगों ने नेकलेसेस पहन ली है, ठीक है, लॉन्ग शॉर्ट सब मिला करके, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हैवी हम लोगों ने मेकअप कर लिया है। तो ये हमारे लुक को क्या कर सकता है, कुछ खराब कर सकता है। हमारी जो है इस तरीके की लुक अच्छी नहीं दिखती है। तो समर वेडिंग्स में आपको ध्यान रखना है कि आपको जब भी हैवी साड़ीज स्टाइल करनी है तो आप थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं अपने ज्वेलरीज के साथ या फिर अपने मेकअप के साथ। तो हमें ओवरडू बिल्कुल नहीं करना है। समर्स में आप सर्दियों के सीज़न में ऐसा कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में हमें बचना है, और क्योंकि हमें स्वेटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हैवी साड़ीज़ के साथ आपको बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप और हैवी ज्वेलरी कभी भी एक साथ पेयर नहीं करना है। आपको कुछ न कुछ लाइट तो रखना है, या तो हैवी साड़ीज़ के साथ आपको ये सारी चीज़ें करनी होंगी, या फिर लाइट अगर साड़ीज़ है तो आप हैवी मेकअप और हैवी ज्वेलरीज के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। गाइस, अगर हम लोग जो हैं सर्दी की शादियाँ अटेंड करते तो हम लोग वहाँ पे फैब्रिक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान, वहाँ पे हम लोग रिच फैब्रिक पहन सकते हैं, जैसे कि सिल्क हो गया, ब्रोकेड हो गया, या फिर हम लोग वेलवेट्स वहाँ पे यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सारी फैब्रिक्स क्या होती है, काफ़ी गर्म होती है, हमारे बॉडी को उस टाइम पे टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, तो इस तरह की फैब्रिक्स उस टाइम पे सूट करती। लेकिन उस टाइप की फैब्रिक्स जो है अभी बिल्कुल भी सूट नहीं करती। तो इस टाइप की फैब्रिक हमें लेने से बचना चाहिए। और कुछ ऐसे फैब्रिक्स जैसे कि आप क्रेप ले सकते हैं, आप जॉर्जेट ले सकते हैं, आप सॉफ्ट ऑर्गेन्जा ले सकते हैं। इस तरह के फैब्रिक्स के ही बने हुए मटेरियल आपको ज़रूर रखने चाहिए, और ये क्योंकि आपके शरीर को ठंडा रखते हैं, काफ़ी कूल रखते हैं, तो इस तरह की लाइट फैब्रिक ही में आपको इन्वेस्ट ज़रूर करना चाहिए, और ये काफ़ी सूदिंग भी लगते हैं। तो इस फैब्रिक में आप ज़रूर जाए इस गर्मी के शादी। हमें कलर्स पर भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। तो सर्दियों की शादियों में तो हम लोग जो है आउटफिट्स डार्क कलर की पहन सकते हैं, लेकिन वही चीज़ अभी बिल्कुल भी नहीं चल सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कुछ ऐसे शेड्स ले सकते हैं जो आंखों को सूदिंग करे, ठीक है। इस सीज़न में चाहे वो नाइट की पार्टी हो, चाहे वो समर्स में डे की पार्टी हो, आप ले सकते हैं। इस टाइम पे वाइट कलर ले सकते हैं, हल्का नीला, हल्का पीला, हल्का सफ़ेद, ठीक है, या फिर आप हल्का गुलाबी ले सकते हैं, या फिर आप पेस्टल शेड्स में जा सकते हैं। ये सारी कलर्स जो है आपको गर्मियों में बहुत ज़्यादा ही सूदिंग रखते हैं और दूसरों को देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरह के शेड्स ही आप गर्मियों में वियर करें इस वेडिंग फंक्शन में, तो बहुत ही ज़्यादा आप जो है अट्रैक्टिव नज़र आएंगी, ये मेरा ख्याल है। हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हम लोग को बहुत ज़्यादा हैवी तो कुछ पहनना नहीं गर्मी में, तो हम लोग किस तरीके की काम वाली या किस तरीके की हम लोग को डिज़ाइनिंग अपने आउटफिट्स में करानी चाहिए।
आप गाइस या कोई भी इसमें लेडीज जा सकती है, अगर 40-50 में भी है तो वो भी इस तरीके की चीज़ें पहन सकती है। अब कम एज की लेडीज भी इस चीज़ के को फॉलो कर सकती है। वो एम्ब्रॉयडरी वर्क वाली चीज़ें ले सकती हैं, ठीक है, वो पैच वर्क वाली चीज़ें ले सकती है, वो लेसेस वाली चीज़ें ले सकती है, और आप जो है प्रिंटेड में भी ले सकती है। अगर आप चाहती है तो मोटिव्स भी ले सकती है, या फिर इंडियन जो प्रिंट्स आते हैं वो भी आप ले सकती है। जैसे कि आप एनिमल प्रिंट्स ले सकती हैं, ठीक है, कुछ इस तरह की प्रिंट्स, फ्लावर प्रिंट्स ले सकती हैं। तो कुछ इस तरह के प्रिंट्स में आपको ज़रूर जाना चाहिए। ये सारे के सारे इस सीज़न में बहुत अच्छे लगेंगे, और आगे आने वाले, क्योंकि गर्मियाँ तो हमेशा पड़ती हैं, तो फंक्शंस में इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और बहुत टाइम तक ये सारी चीज़ें चलती भी है। तो इस तरह की वर्क वाली चीज़ें आपको ज़रूर लेनी चाहिए। हाँ, अवॉइड करनी है तो आप जो है कर सकती हैं इसमें स्ट्राइप्ड वाली, या फिर पोल्का डॉट्स या फंकी जो आते हैं वैसे प्रिंट्स को आप ज़रूर से अवॉइड करें, क्योंकि प्रिंट्स जो है आप कैजुअल या फॉर्मल पहन सकती है, लेकिन आप वेडिंग्स में इन चीज़ों को आप बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ये अच्छी नहीं लगती है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें या वर्क वाली जो चीज़ें हैं ये इस सीज़न में काफ़ी काम आएंगी, तो इस बात पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, हमें कुछ ऐसी चीज़ें कभी नहीं खरीदनी चाहिए जो कि हमें फील अनकंफर्टेबल कराती है। जैसे कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, उसमें से एक चीज़ आती है वो है हमारी सैंडल्स, जो कि हम लोग वेडिंग फंक्शंस में स्टाइल करते हैं अपने आउटफिट के साथ। देखिए, कई बार ऐसी गलती हो जाती है कि हम लोग फंक्शन के 1-2 दिन पहले या 2-3 दिन पहले ही हम लोग अपनी सैंडल्स, न्यू सैंडल्स खरीदते हैं, और वो हम उस आउटफिट के साथ पहनते हैं, और उस दिन हमें वो काफ़ी अनकंफर्टेबल फील होती है। तो उससे क्या होता है, हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी कम हो जाता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको नहीं करनी है। और गर्मियों में एक चीज़ और है कि आपको जो है खुले टोज, ओपन टोज वाले ही सैंडल्स को ज़रूर पहनना है, क्योंकि जो भी स्वेट की प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक हमारी सॉल्व हो जाती है। तो इस तरीके से आपको ओपन टोज वाली पहनना है। और आप जब भी कोई सैंडल या कोई ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो कि नई है और उसको आप कुछ टाइम पहले ले लें तो ज़्यादा अच्छा है। तुरंत आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये चीज़ मैं भुगत चुकी हूँ कि मेरे को एक वेडिंग फंक्शन अटेंड करना था, वो था विंटर का, लेकिन मैंने न्यू सैंडल ले और उसको उस दिन अपने उस साड़ी के साथ पहना, और मेरी जो सिल्क साड़ी थी वो उसमें फंस गई और पूरी तरीके से वो फट गई। बाद में मैंने उसको रिपेयर कराया, लेकिन वो पहले वाला लुक तो नहीं आ सकता है। तो इस तरीके से आपको अपनी सैंडल्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेसरी है जो कि हमें कंफर्टेबल फील कराता है। तो कुछ दिन पहले ले लें, उसमें कौन सी बात है। तो ये तो थे मेरी कुछ पॉइंट्स जो कि आपको फंक्शंस, वेडिंग फंक्शंस अटेंड करते हुए ध्यान में रखनी है। मुझे लगता है कि आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए, थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, शेयर कर दें, और अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना। और इस YouTube चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। आप शॉर्ट्स देखते हैं, पसंद भी करते हैं, लेकिन आप लॉन्ग वीडियो थोड़ा कम देखते हैं। अगर इन्फॉर्मेटिव अच्छी लगती है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में बिल्कुल भी पैसे नहीं लग रहे, बिल्कुल फ्री होता है ये। तो इंस्टाग्राम में भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर मैं बहुत सारे रील्स डालती हूँ, अपने करंट लुक शेयर करती हूँ। तो अगर पसंद आए तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय गाइस।